साथियों प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। तुलसीदास जी ने अपने तुलसीकृत रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। देखिए, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन, मनुष्य का शरीर हमको हमारे कर्मों के द्वारा जो भाग्य बनाया गया है हमने, उससे हमें मानस तन हमें पाया है हमने। इस मानव शरीर के विषय में जो मुझे अनुभव हुआ आपको मैं बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अगर मेरी समझ में सही नहीं आया हो तो बुद्धिजीवी वर्ग, ज्ञानी वर्ग, विद्वान वर्ग मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं यह समझता हूँ कि इस शरीर के दो भाग हैं। एक तो बाह्य शरीर है और दूसरा एक इसके अंदर आंतरिक शरीर है। जो हम देखते हैं आँखों से, और यह बाह्य शरीर है, यह पंच तत्व निर्मित है। पंच तत्व यह अधम शरीरा, क्षिति पावक जल गगन समीरा। जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, सभी प्राणी इन्हीं तत्वों से निर्मित हैं तथा अलग अलग आकार में हैं। जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी हैं। इस बाह्य शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आँख, नाक, जीभ, त्वचा ऐसे, और हाथ, पाँव, मुख इत्यादि। सबके विषय अलग अलग हैं। जैसे आँख का विषय देखना है, ऐसे ही सबके विषय हैं। कर्मेंद्रिय के विषय अलग हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय अलग हैं। ज्ञानेंद्रियों के विषय ज्ञान को दे करके मन में पहुंचाना है। कर्मेंद्रिय के विषयों के द्वारा कर्म किया जाता है। यह सभी प्राणियों में है, परंतु मानव ही एक ऐसा जीव है जिसको आंतरिक शरीर को जानने की शक्ति प्राप्त है, ज्ञानेंद्रियों को जानने की शक्ति प्राप्त है। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है। अब अध्यात्म शरीर जो है, यानी कि आंतरिक शरीर जो है, उसका चिंतन किया गया तो पाया यह शरीर के जो भी अंग हैं वह सब अध्यात्म शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं। यानी कि बाहरी शरीर का जो भी अंग है हमारे, सारे आंतरिक आत्मा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। अध्यात्म शरीर में कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के विषय समूह के फल जो हैं उनके लिए एक कोषागार है, जिसे हम मन कहते हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के जो ये 10 विषय हैं मन के अधीन हैं। मन इन 10 घोड़े रूपी विषयों पर चलता है, दौड़ता है, थकता नहीं है, क्योंकि उसकी थकने की प्रवृत्ति नहीं है। चंचल ही मन कृष्ण, क्योंकि यह चंचल है, यह थकता नहीं है। मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, जहाँ मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस बुद्धि तत्व से जो उपलब्धि होती है वह ज्ञान रूप से परिभाषित है। वास्तव में वह पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि जानकारी परिभाषित हो सकती है, उसको शब्दों के द्वारा आदान प्रदान किया जा सकता है। ज्ञान की केवल अनुभूति हो सकती है, वह अपरिभाषित है, अव्यक्त है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञं इति तद्विदः। यानी कि यह शरीर जो है एक खेत की तरह है। इस खेत रूपी शरीर में बोया हुआ बीज उसी के अनुरूप प्रकट होता है। जैसे गेहूँ बोएंगे, गेहूँ प्राप्त करेंगे। सब्जी बोएंगे, आलू बोएंगे, आलू ही प्राप्त होगा। गेहूँ बो के धान प्राप्त नहीं हो सकता है। वैसे ही इस खेत रूपी शरीर में कर्म रूपी संस्कार से जो बीज हम बोएंगे उसी का फल हमको प्राप्त होगा। मन, बुद्धि, इनके ऊपर परम तत्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं।
जो सभी प्राणियों में विद्यमान है वह निराकार है, बार बार अभ्यास से हृदय में अनुभव होता है। जिसका अनुभव हृदय में होता है, जो अव्यक्त है, वही ईश्वर है। वह निराकार है, लेकिन वह साकार हो सकता है। हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए साकार होना बड़ा कठिन है। हाँ, निराकार में अनुभव सभी कर सकते हैं उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। उसी की शक्ति से हमने यह मनुष्य शरीर धारण किया है। वह एक ऐसी शक्ति है जो अनुभव तो होती है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के ही द्वारा अनुभव होती है। अभ्यास और वैराग्य हम करें प्रतिदिन, उसके विषय में सोचें। उसके और भी कितने हजारों आयाम हैं, वो फिर मैं बता सकता हूँ कि इस समय उस शक्ति के द्वारा सारा कुछ दर्शन दिया जा सकता है। लेकिन वह निराकार है, साकार। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मुनियों को हमारे ग्रंथों में हुआ होगा। तो वह ऐसे जिन मनुष्यों को उसके दर्शन हो जाते हैं जो साकार रूप में देख लेते हैं, वो फिर हम जैसे साधारण व्यक्तियों के बीच में नहीं रहते हैं, वो अन्यत्र ही कहीं रहते हैं। वो हमारी बुद्धि से परे का विषय है। उसी शक्ति से हमने शरीर धारण किया हुआ है। उसी शक्ति के, पूर्ण शक्ति के समाहित होने पर मानव तन जो है वह शून्य हो जाता है। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।